हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें सॉल्व करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 35 और आज डेट है 23 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक यानी विषय है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसका आज हम भाग 1 पढ़ने वाले हैं और सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे करने से पहले बेटा याद कीजिए और बताइए, जो सेक्शन है वो कर लेते हैं, यानी जो पिछली वर्कशीट में हमने सीखा हम उसको याद कर लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको याद होगा आपने पिछली वर्कशीट में इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे थे, मान निकालना, मान याद करना सीखा था। तो चलो आइए इसको याद करते हैं और इसको हल करते हैं। साइन थीटा की क्या वैल्यू आपने सीखी थी बेटा, कैसे पुट करते थे? साइन थीटा होता था 1/2। यस। इसके बाद देखो क्या लिखा है, प्लस कॉस थीटा, प्लस लिखेंगे, देन कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितने क्या होती थी वैल्यू? √3/2। देन उसके बाद ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक माइनस का साइन है बीच में, तो माइनस का साइन लिखेंगे और उसके बाद फिर वैल्यूज़ को ब्रैकेट में ही पुट करेंगे। साइन 60 की देखो क्या वैल्यू होती है, √3/2। अगली वैल्यू जल्दी से सोच के रखनी है आपने। अगली वैल्यू क्या है? प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 की क्या वैल्यू होती है? वेरी गुड, सही सोचा कई बच्चों ने, 1/2। अब इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन ब्रैकेट ओपन करते समय आपको इस माइनस का खास ध्यान देना है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस इन दोनों नंबर्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो ठीक से। चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन तो ऐसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1/2 प्लस √3/2। सेकेंड ब्रैकेट ध्यान से ओपन करने को बोला था क्योंकि माइनस है बाहर, माइनस √3/2 हो जाएगा, और जब ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 1/2। अब ध्यान से देखो, नंबर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, 1/2 1/2 √3/2 √3/2, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, ये भी जीरो बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आंसर इज 0। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा स्टार्ट। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अभी हमने साइन और कॉस की वैल्यू पुट करी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, याद होंगी अब आपको। साइन की क्या वैल्यू पुट करी थी? 1/2, लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर। तो आपको मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कहाँ पुट किया जाएगा? इसके हेड पे, जैसे आप टोपी पहनते हो बिल्कुल इसके सिर पे लिखा जाएगा वो। प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री की पहली वैल्यू लिख लेते हैं, √3/2। स्क्वायर कहाँ पुट करेंगे? बिल्कुल इसके हेड के ऊपर। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, √3/2। √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, √3 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? किसी भी रूट का नंबर यानी वर्गमूल की संख्या का अगर वर्ग करना हो तो क्या हो जाता है? वही संख्या वापस आ जाती है और वर्गमूल हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। अब दोनों ही संख्याओं में देखो ध्यान से, जो हर का भाग है यानी जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली संख्या है, वो दोनों में बिल्कुल एक जैसी है, तो यानी इसको जोड़ना नहीं है, इसको सिर्फ लिख देना है आपने और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। 3 और 1 4, तो यानी 4/4। अब 4 और 4 कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ आंसर हमारा आएगा 1। अगले प्रश्न में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, साइन ए। यदि साइन ए बराबर है 1/2 और कॉस ए बराबर है √3/2, तो इसका मान ज्ञात करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा। साइन ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, लेकिन ये तो साइन ए की है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी साइन लिखना पड़ेगा। अब 1/2 यानी 1/2 का जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वो क्या होगा? 1/4। अभी ऊपर किया था आपने। √3/2 का वर्ग क्या होगा? 3/4। 4 कैसे आया? क्योंकि 2 का वर्ग किया तो 4 हो गया, और √3 यानी वर्गमूल 3 का जब वर्ग किया तो वो 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 3 और 1 4, और कई बच्चे क्या करते हैं? 4 और 4 भी जोड़ देते हैं। क्या हम 4 और 4 जोड़ेंगे? नहीं, 4 का 4 ही लिखा जाएगा। काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 1। अब आपने बेटा जब ये 2 क्वेश्चन हल किए तो क्या आपने इसमें कोई चीज़ नोटिस करी? कुछ कॉमन सा था, कुछ एक जैसा दिखा आपको? क्या देखा हमने इसमें एक सा? यहाँ पर जो दोनों के दोनों कोण थे वो बिल्कुल एक जैसे थे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर भी 30 डिग्री। तो आंसर क्या आया? आंसर क्या आया बेटा? 1 आया। इसी तरीके से अगले प्रश्न में भी जो दोनों के दोनों थीटा हमारे थे, यानी जो दोनों कोण थे वो भी एक जैसे थे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तब भी आंसर क्या आया? 1 आया। तो आज की जो हमारी सर्वसमीका हमने पढ़नी है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के।
तो हमारी आज की जो सबसे पहली सर्वसमीका है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब अगर मैं चाहूँ कि इस सर्वसमीका में से मैं कोई एक मान लिख लूँ, यानी अगर मैं चाहूँ कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर सकूँ, उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकूँ, उसके लिए सर्वसमीका लिख सकूँ, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो यही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह बदलकर 1 के पास चला जाएगा। अगर उसको जगह बदलकर बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ जाना होगा तो माइनस में बदल जाएगा, इधर क्योंकि प्लस का था। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक और सर्वसमीका हमें इसी की सहायता से मिल गई। अब इसके बाद अब हम कहते हैं हमें साइन को उधर नहीं भेजना, अब की बार हम कॉस को लेके जाते हैं। कॉस को हम कहते हैं कि अपनी जगह से यहाँ से उठकर ये 1 के पास चला जाए। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा तो यहीं रहेगा और 1 के पास जाने की बारी अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा की है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला यानी नेक्स्ट सर्वसमीका हमारे पास क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास एक सर्वसमीका जो हमें दे रखी थी उसी की सहायता से हमने 2 सर्वसमीकाएं और बना ली, जिसको कि आपने याद रखना है। अब हम सबसे पहले करते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में देखो बेटा क्या दिया गया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए यानी सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जितने भी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे हैं उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सीकेंट के फॉर्मूला के रूप में लिख के दिखाना है। तो सबसे आसान लिखना इन सब में से कौन सा वाला है, कॉस के लिए लिखना। आपको याद होगा कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता था, किसका उल्टा होता था, 1 बाय सीकेंट ए यानी सेक ए का। तो सबसे पहला तो आपका लिखा गया। अब इसके बाद आज की जो आपने सर्वसमीका सीखी जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसी का इस्तेमाल करते हुए आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए क्या होगा, अभी मैंने सिखाया था, साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर ए को यहीं रखना है और कॉस स्क्वायर ए को 1 के पास भेज देना है। जब वो 1 की तरफ जाएगा तो 1 से पीछे लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी आपने कॉस ए की वैल्यू निकाली, अब इसको कॉस स्क्वायर ए के लिए पुट करना है। यानी यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाएगा, इसके सिर पे टोपी के जैसे एक स्क्वायर मैं लिख दूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा सीकेंट के टर्म में भी। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये एक्सप्रेशन आपका साइन स्क्वायर ए के लिए आ रहा है। साइन स्क्वायर ए के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया, एलसीएम लेकर सीकेंट स्क्वायर ए नीचे और ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब जब आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर ए के लिए है, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए था, साइन ए के लिए। तो जब ये स्क्वायर यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। यानी यह वर्ग इधर से जब दूसरी तरफ बराबर के दूसरे निशान की तरफ जाएगा तो वह है वर्गमूल बन जाएगा। तो साइन ए का क्या फॉर्मूला आ गया, देखो सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। अब ये वर्गमूल दोनों जगह बढ़ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश के पास भी और हर के पास भी। दोनों जगह बंटने के बाद ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर जो हमारा अंश लिखा गया है वहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 है। इसको हम अभी आगे हल नहीं कर सकते, लेकिन जो नीचे लिखा गया है सीकेंट स्क्वायर ए, इसको हम हल कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए का मतलब क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए कितनी बार लिखा गया है, अगर ये सीकेंट स्क्वायर ए है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बार लिखा गया होगा, सीकेंट ए गुणा सीकेंट ए, इस तरीके से, तभी तो ये 2 हो गए ना। और जब इस तरीके की संख्या वर्गमूल के अंदर होती है और उसे वर्गमूल से बाहर आना होता है तो वो इस तरीके से लिख दिया जाता है, 2 की जगह 1 बार आ जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी जो पदों को व्यक्त करना था, त्रिकोणमितीय पदों को, वो हमारे पास आ गया। साइन ए को हमने सीकेंट ए के रूप में व्यक्त कर दिया। अब अगला व्यक्त करते हैं। अगला कैसे व्यक्त कर सकते हैं, बहुत आसान है ये भी। को सीकेंट ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, और साइन ए का तो फॉर्मूला हमारे पास पहले से आ गया है। तो साइन का जो हमारे पास आंसर आया था उसी को उल्टा करके लिख देते हैं, यानी अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, को सीकेंट ए का। उसके बाद अगला बेटा किसका निकालना रह गया, टैन ए का। टैन ए का भी बहुत आसान है। टैन ए के लिए आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है साइन ए बटा कॉस ए का। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास दोनों वैल्यूज पहले से मौजूद है। आपके पास कॉस की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास साइन की वैल्यू भी आ चुकी है। ये है आपकी साइन की वैल्यू। इन्हीं दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड कर देंगे, मतलब साइन के मान को ऊपर लिखेंगे और कॉस के मान को नीचे लिखेंगे। देखो साइन का मान क्या था, स्क्वायर रूट, ये वाला था साइन का मान, स्क्वायर रूट
सीकेंट स्क्वायर ए -1 बटा सीकेंट ए, और कॉस का मान क्या था 1 बटा सीकेंट ए। दोनों के मान डाल दिए। अब दोनों में देखो हर वाली संख्या जो है बिल्कुल एक जैसी है, तो ये हर वाली जो संख्या है ये कट जाएगी और क्या बचेगा ऊपर बचेगा सिर्फ आपका सीकेंट स्क्वायर ए -1 का वर्गमूल, जो कि ये वाली संख्या है, और नीचे क्या बचेगा ये वाला 1, क्योंकि बाकी तो सब कट गया। तो tan a का मान आ गया ये। अब tan a का मान निकालने के बाद हमारे पास बचता है cot a। cot के लिए क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? cot किसके लिए लिखा जाता था? 1 बटा tan a को ही cot बोलते थे। तो जब हमारे पास tan का मान आ गया तो 1 बटा tan a का क्या मतलब हुआ बेटा? जो भी tan का मान आया उसको उल्टा करके लिख दो, यानी अंश को हर बना दो और हर को अंश। तो जो एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला आपका यहाँ आया था, जो सूत्र आपका यहाँ आया था, उसी को उल्टा करके लिख दो। 1 नीचे लिखा था तो 1 ऊपर आ गया। सीकेंट स्क्वायर ए -1 का वर्गमूल ऊपर लिखा था तो यहाँ नीचे आ गया। ठीक है बेटा यहाँ तक। इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में बेटा देखो क्या दिया गया है। यदि x बराबर है a sin थीटा के और y बराबर है a cos थीटा के, तो हमें बताना है कि क्या मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करके बताना है। एक्स का मान देखो हमें पहले से दे रखा है और y का मान भी हमें पहले से दे रखा है। तो इसमें अगर हम इसके मान को डाल देंगे, इस मान को यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं। x की जगह पर हमने क्या रखना है? एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर था हमारा, तो x की जगह पर हमें क्या मान डालना है? a sin थीटा। a sin थीटा डाला, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया, जमा का निशान डाला, और फिर y की जगह पर डाला a cos थीटा और वर्ग लिख दिया, क्योंकि हमें वाई स्क्वायर निकालना था तो इस पर भी हमने स्क्वायर लिख दिया। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है इसका वर्ग निकालना, यानी स्क्वायर निकालना। आपको पहले से आता है। इसका अगर हमें वर्ग निकालना हो तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। लेकिन अगर साइन थीटा पे वर्ग निकालना हो तो हम यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे और थीटा लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इस थीटा पर भी स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको जब भी साइन थीटा का स्क्वायर करना होगा तो आपका स्क्वायर सिर्फ साइन पर आएगा, थीटा पर कोई स्क्वायर नहीं आएगा। तो चलो अब इसको करते हैं। ए साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब पूरे पे वर्ग का मतलब ए स्क्वायर गुणा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखते हैं। ए स्क्वायर तो दोनों के पास है, इसके पास भी और इसके पास भी है, तो ए स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट के, और अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने सीखा था कि एक सरसमीका है जो है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर गुणा 1, तो हमारे पास मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर के। अब हम उदाहरण नंबर 3 करेंगे। उदाहरण नंबर 3 में देखो बेटा क्या दे रखा है। यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा जमा कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए बेटा सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। इसमें से हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान निकालने का मतलब इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो सरसमीका थी वो भी आपने पढ़ी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों तरफ पर वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करने पर। कैसे करेंगे? देखिए, वर्ग करने पर साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा पर ब्रैकेट डाल के लिख देंगे स्क्वायर, और इधर लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट डाल के लिख देंगे स्क्वायर। अभी मैंने आपको सिखाया था साइन थीटा का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर कहाँ आता है? सिर्फ साइन के ऊपर, थीटा के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं आता। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो एक बेटा स्क्वायर अंदर है, एक स्क्वायर बाहर है, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? 4। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 4 थीटा। और ये जो 2 और 4 है बेटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये जो cos 4 थीटा है, कोई भी इसको ऐसे नहीं लिखेगा, दिस इज रॉन्ग। आप टोपी कहाँ पहनते हो? अपने सर पे ना। तो ये भी जो इस तरीके का नंबर है ये अपने बिल्कुल सर पे रखता है। cos 4 थीटा यानी cos की पावर 4 थीटा। अब इसके बाद देखो कुछ आपको क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, क्वेश्चन जैसा स्टेटमेंट आ गया, cos 4 थीटा आ गया जो आपको प्रूफ करवाना था यहाँ पे, ये रहा। अब हम क्या करेंगे? फिर से हम इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करवा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी आपने याद किया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला कॉस 4 थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को इस वाले कॉस 4 थीटा के पास ले जाना है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो वहाँ आ जाएगा कॉस 4 थीटा। यहाँ पर ये माइनस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारा आंसर आ गया जो हमें फाइंड करना था। हमें फाइंड करना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, मान क्या आ गया, मान ज्ञात करना था ना। तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1। अब हम कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखो बेटा क्या है, रिक्त स्थान भरिए। ये सभी रिक्त स्थान वही सब सर्वसमीकाओं के हैं जो आपने इस वर्कशीट में सीखे हैं। किसको जोड़ें कॉस स्क्वायर थीटा में कि 1 आ जाए, सोचिए फटाफट से। यस, साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद देखो अगला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कई बच्चों को बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगला 1 में से क्या घटाएं कि साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। यस, वेरी गुड, क्या घटाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या करना है, दर्शाइए कि साइन स्क्वायर, आपको दर्शाना है कि साइन सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर है सीकेंड स्क्वायर एक्स गुणा कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे दर्शाएंगे, कैसे हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। सबसे पहले देखो LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। सीकेंड किसका उल्टा होता है, सोच के बताओ फटाफट से, पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, कॉस का। वेरी गुड, कई बच्चों को याद है, कईयों को नहीं है, बेटा याद कर लेना सब। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉस का। और यहाँ देखो एक ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हम कैसे लिख देंगे, कॉस के ऊपर ही स्क्वायर लिख देंगे एक्स को, प्लस उसके बाद कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। अब यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा था तो स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, साइन के ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद एलसीएम लेते हैं। इस नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, कैसे करते हैं, जो भी दोनों जगह पर ये दोनों नंबर्स आए हैं, ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात आए हैं, इसी को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, पर कई बच्चे क्या कर सकते हैं, कई बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख देंगे और साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख देंगे, वो भी बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स पहले लिखूं और साइन स्क्वायर एक्स बाद में लिखूं तो वो भी मेरा बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर के टर्म्स को कैसे लिखते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर, चलो फटाफट से लिख लेते हैं। एक और साइन स्क्वायर एक्स गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, फिर जमा का निशान है बीच में, एक और कॉस स्क्वायर एक्स गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको फिर से एक सर्वसमीका याद आ रही है जो आपने पढ़ी थी, कौन सी सर्वसमीका, ये वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। और नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स गुणा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम RHS को भी देख लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। इस बराबर के निशान के राइट साइड पे कौन सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर एक्स गुणा कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। फिर से वही करना है, सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉस का, और यहाँ पर स्क्वायर भी था तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर भी लिख देते हैं, गुणा कोसीकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का, यहाँ पर ऊपर एक स्क्वायर था तो यहाँ पर भी ऊपर एक स्क्वायर लिख देते हैं। इनको गुणा करने का क्या मतलब है, एक और एक की गुणा, तो ऊपर तो एक ही आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स गुणा साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, जो हमारा LHS का एक्सप्रेशन आया था, जो LHS का आंसर आया था वो भी यही आया था, RHS का आंसर भी यही आ रहा, तो यानी हमारा सिद्ध हो गया, जो हमें दर्शाना था वो दर्शा दिया, दोनों बराबर आ गए। तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, यदि सीकेंड स्क्वायर थीटा गुणा में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अगर k के बराबर है तो हमें मान याद करना है k का। अब यहाँ पर बेटा जब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इसको देखकर कोई सर्वसमीका याद आ रही है, इसको हम क्या समझ सकते हैं, ये है a माइनस बी के जैसा और ये है a प्लस बी के जैसा, तो इस सर्वसमीका का उत्तर किसी को याद है, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का इस्तेमाल हमें यहाँ करना पड़ेगा, चलिए करते हैं इस्तेमाल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ए की जगह पर देखो यहाँ कौन है, ए की जगह पर क्या है 1 और बी की जगह पर क्या है, ये वाला साइन थीटा। तो कैसे लिखेंगे इसको,
1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वर्ग या स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, बराबर है के। अब इसको हल करते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा ब्रैकेट लिखते हैं, 1 का वर्ग होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर कहाँ आएगा, थीटा पर या साइन पे, जल्दी बोलिए। यस, साइन पर आएगा, बराबर है के। अब फिर से आपको एक सरसमीका याद आ रही है जो इसी वर्कशीट में आपने करी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले तो हम यही लिख देते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखा, यहाँ पर कोई भी निशान नहीं था बीच में, तो यहाँ क्या होना चाहिए, गुणा। तो गुणा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है के। अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन में आपको बताया सीकेंड के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, गुणा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है के। अब इसके नीचे कुछ नहीं है इस वाले कॉस थीटा के, तो सबसे पहले इसके नीचे एक लिख लेते हैं। अब नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो के का मान हमारा क्या आ गया, सब जगह पर 1 ही है, 1 का गुणा 1 से करा तो 1 आ गया, यानी के का मान हमारा क्या आ गया, 1। और इसके साथ हमारा ये प्रश्न खत्म हो गया। आज की वर्कशीट का बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब आपको याद आ रहा होगा सीकेंट ए, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, उदाहरण में हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो हम इसमें सीकेंट ए की जगह पर हम प्रयास करते हैं इसमें साइन ए के पदों के रूप में लिखने का। आप भी प्रयास कीजिए। साइन ए के पदों के रूप में अगर इसको व्यक्त करना हो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो हम कैसे कर सकते हैं, सोचिए जरा। सबसे पहले हम वही सरसमीका याद करते हैं जो हमने इस वर्कशीट में सीखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सरसमीका आपने सीखी है और हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, साइन के रूप में व्यक्त करना है, यानी साइन को तो हम बदल ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें निकालना किसके लिए था, कॉस के लिए, तो हम कॉस लिख लेते हैं और स्क्वायर यहाँ पर है यानी वर्ग यहाँ पर है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, वो वर्गमूल बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल। तो सबसे पहले कॉस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन के पद के रूप में व्यक्त हो गया, यानी जो फॉर्मूला है वो साइन के रूप में लिखा गया। अब अगला भी लिख लेते हैं। अगला क्या होता है, सीकेंट ए का लिख लेते हैं, सबसे आसान। सीकेंट ए क्या होता है बेटा, 1 बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए का मतलब क्या हुआ, जो भी कॉस का मान आया उसको उल्टा कर दो। इसके नीचे कुछ भी नहीं था ना, इसके नीचे इसका मतलब कौन था, 1। अगर हमें इसका उल्टा करना होगा यानी व्युत्क्रम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला भी हो गया, सीकेंट ए का भी लिखा गया हमारा आंसर। उसका अगला देख लेते हैं। उसका अगला कौन होगा, टैन ए। टैन ए क्या होता है, टैन ए क्या होता है बेटा, जल्दी सोच के बताओ, साइन ए बटा कॉस ए। अब साइन ए का क्या करें, साइन ए में तो हमें हमारा आंसर चाहिए ही चाहिए, हमारा उत्तर साइन ए में ही आना चाहिए, तो साइन ए तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब कॉस ए का क्या आंसर आया था, यह आया था हमारा कॉस ए का आंसर, उसको हम नीचे लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गया हमारा टैन का भी आंसर। अब टैन के बाद कौन बचा, कॉट बचा, कॉट ए। कॉट ए किसका उल्टा होता है, कॉट ए होता है टैन ए का व्युत्क्रम। अब टैन ए का तो आंसर आ चुका है, 1 बटा टैन ए का मतलब क्या हुआ, अंश को हर बना दो और हर को अंश, यानी जो नीचे लिखा है उसको ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल ऊपर हो जाएगा और साइन ए का जो हमने यहाँ लिखा था वो नीचे आ जाएगा। ये देखो, ये ऊपर लिखा था, ये अब की बार नीचे आ गया, ये नीचे लिखा था तो अब की बार ऊपर आ गया। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद कौन सा रह गया, जरा सोचो, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रह गया लिखने के लिए, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात रह गया कोसिकेंट ए। सबसे आसान, कोसिकेंट ए को कैसे लिख सकते हैं बेटा, साइन के रूप में, 1 बटा साइन ए होता है ये तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिया हमने, कॉस ए भी लिख लिया, सेक ए भी लिख लिया, टैन ए भी लिख लिया, कॉट ए भी लिख लिया और कोसिकेंट ए भी लिख लिया। यही सारे प्रश्न आप खुद अब प्रयास करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, सभी जो हमने उदाहरण करे हैं उसका भी अभ्यास करेंगे और सबकी फ़ोटो खींचकर आप अपनी सब्जेक्ट टीचर को भेजेंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस ही करने से आपको क्वेश्चन अच्छे से आ सकेंगे। थैंक यू एवरीवन।